नमस्कार दोस्तों, हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। आई एम श्योर मेरी ऑडियंस में से 99% लोगों ने हैरी पॉटर के बारे में सुना होगा या फिर देखा होगा, क्योंकि हैरी पॉटर सिर्फ एक एंटरटेनिंग फिल्म की सीरीज ही नहीं बल्कि एक इमोशन है जिसके साथ हमारा बचपन जुड़ा है। हैरी पॉटर की पहली फिल्म 1997 में रिलीज हो गई थी, मतलब मेरे पैदा होने के ठीक एक साल पहले। तो जब तक मैं प्राइमरी में आ चुकी थी तब तक तो हैरी पॉटर फिल्म्स टीवी में आना शुरू हो गए थे। बचपन में ना सैटरडे की दिन खास होती थी। पहली तो स्कूल आधी दिन पे ही ख़त्म हो जाती थी और दूसरी बार नेक्स्ट डे छुट्टी होती थी। लेकिन इन दोनों चीज़ों से भी बढ़कर एक खुशी थी मेरे लिए, वो थी हैरी पॉटर को देखना। मैं कैसे भी करके 12 बजे से पहले घर पहुंच जाती थी और हैरी पॉटर फिल्म देखने के लिए बैठ जाती थी। हर एक शनिवार को हर एक फिल्म देखना मेरे लिए सबसे खुशी की बात थी। बचपन ऐसे ही होती है, जिसको भी हम देखते हैं उसको पसंद करने लग जाते हैं और उसके ऊपर ज़्यादा भरोसा भी करते हैं। मुझे भी ये सब जादुई चीज़ों पर काफ़ी ज़्यादा भरोसा था। वो भरोसा इतना मजबूत था कि जब मैं बड़ी हो गई थी तब भी मुझे ऐसा ही लगता था कि काश काश ऐसा कुछ जादुई स्कूल होता जिसमें मुझे एडमिशन मिल जाती। तो चलिए, मेरे बचपन की यादों के बारे में बहुत बात कर ली, इस वीडियो के बारे में बात करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को एंड तक देखिए। फ्रेंड्स शो का जब रीयूनियन आया था तब वो लोगों की इमोशंस को छू गई थी। तब लोग यही बात कर रहे थे कि हैरी पॉटर का रीयूनियन कब आएगा। हमारी सब्र टूट चुकी है क्योंकि हैरी पॉटर की रीयूनियन रिलीज हो चुकी है। मैं मोबाइल पे कोई और शो देख रही थी, लेकिन जैसे ही मुझे अमेजॉन प्राइम से नोटिफिकेशन आया कि वॉच हैरी पॉटर रिटर्न टू हॉगवर्ट्स, मैं अपने आप को रोक नहीं सकी। जिस तरीके से इस रियूनियन की इंट्रोडक्शन हुई है, मतलब वो सारे किरदार जो हैरी पॉटर में थे एक टाइम पे, वो सभी वापस आते हैं इतनी सालों के बाद। तब उनके चेहरे काफ़ी है हमारे अंदर की बचपन की यादों को जगाने के लिए। और एक बात बता देती हूँ, इस रीयूनियन में कोई स्क्रिप्ट या फिर स्टोरी नहीं है, बल्कि ये एक जर्नी की एक्सपीरियंस को फिर से दोहराया गया है इसमें। मतलब कास्टिंग कैसे हुई हैरी पॉटर की सभी कैरेक्टर्स की, शूटिंग कैसे हुई, उस सेट में माहौल कैसे था, क्रू मेंबर्स के बीच में और एक्टर्स के बीच में रिलेशन कैसा था, उस सभी घटनाओं को फिर से उन्होंने बताया है। इस रीयूनियन में एक्टर्स की बातें सुनकर हैरी पॉटर की सभी फिल्मों को फिर से देखने का मन तो बन ही जाएगा। फेयरवेल और रीयूनियन आंसू के बिना अधूरे होते हैं। इस रियूनियन में भी एक इमोशनल सीन डाला गया है जहां लोग याद करते हैं उस दिन को जिस दिन उनको पता था कि हैरी पॉटर की लास्ट मूवी की एंडिंग सीन की शूटिंग कंप्लीट हो गई है। तब जिस तरीके से वो एक्टर्स की आंखों में आंसू देखते हैं, तब देखने वालों की आंखों में भी आंसू अपने आप आ जाते हैं। वो आंसू एक सबूत है कि हम हैरी पॉटर सीरीज से कितना जुड़े हुए थे। ट्रस्ट मी, हैरी पॉटर रिटर्न टू हॉगवर्ट्स देखते टाइम मेरे होठों पे जो मुस्कान थी वो कब आंसू में बदल गई मुझे पता ही नहीं चला। ओवरऑल ए रीयूनियन एक ब्यूटीफुल इमोशनल एक्सपीरियंस होने वाला है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो अपने बचपन में हैरी पॉटर के साथ बड़े हुए हैं। तो जो लोग हैरी पॉटर के फ़ैन हैं वो इस रियूनियन को मिस मत कीजिए। मैं इस वीडियो की कमेंट सेक्शन में अपनी फेवरेट कैरेक्टर के नाम को मेंशन करने वाली हूँ। आप लोग भी इस वीडियो को देखने के बाद अपनी फेवरेट कैरेक्टर के नाम को मेरे कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए। और उसके साथ साथ अगर आपकी कोई मेमोरी है हैरी पॉटर सीरीज़ के साथ जो आप मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। तो अब मैं जाके हैरी पॉटर सीरीज़ की कम से कम एक फ़िल्म तो देख कर ही सोने वाली हूँ। तो मिलती हूँ मैं आप लोगों को अगले वीडियो में और एक कहानी के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट।